हेलो सपना जी, वेलकम टू फिल्मी बीट्स। तो कैसी हैं आप? आज करवा चौथ है, थैंक आप बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के बारे में? मेरा पहला करवा चौथ है और मैं भूखी प्यासी बहुत मजे ले रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो अभी शादी के बाद आप लाइक पहला बताइए आप। पहला करवा चौथ है, उसके बाद बेबी भी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? लाइक अभी शादी के बाद वाली लाइफ कैसी लग रही है आपको? मुझे नहीं लगता कि कुछ बदला है, मुझे ऐसा ही पहले लगता था, ऐसा ही अभी लगता है। बस हाँ, ये जरूर कहूंगी कि और ज्यादा अच्छा लगने लगा है पहले से। और नॉर्मल ही फील कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फैमिली बहुत अच्छी मिली है। इनफैक्ट हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाह, दैट्स गुड, कांग्रेचुलेशंस। वेल, आप तो ऐसे मिले नहीं, तो अभी वर्चुअली हम बातें कर लेते हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है। देखो, जब भी लाइक आपकी शादी हुई थी तो उसके बाद आपके हस्बैंड को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बारे में आपको क्या कहना है? आ, ऐसा ऐसी कोई मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया था। क्योंकि उस सिचुएशन में, मैं ऐसी सिचुएशन में थी उस वक्त तो कि मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, बोल ही नहीं सकती थी, पहली बात तो कुछ। और अगर अब मैं उस मुद्दे पे बात करूं तो मुझे मेरे हस्बैंड बिल्कुल करेक्ट लगते हैं। और ये नहीं कहूंगी कि हाँ हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, आर्टिस्ट हो जाता है, क्योंकि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी को पूछना बनता है तो वो मेरे फैंस को बनता है। और नॉर्मल लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर नहीं दिखाना चाहते। तो ये नॉर्मली होता है। इस पे अगर आप कंट्रोवर्सी करो और बाद में गंदे गंदे कमेंट्स करो, क्योंकि कमेंट्स की वजह से पहले भी मैं बहुत बहुत तंग हो चुकी हूँ और मैं दोबारा होना नहीं चाहती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे पति को लगता था कहीं वो सिचुएशन इसकी जिंदगी में वापस ना आ जाए। तो उनका गुस्सा जायज था। और उनके बेटे के बारे में, उनकी बीवी के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो भाई नहीं छोड़ेंगे। सही बात और है। छोड़ना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं एग्जैक्टली। उनकी उनकी नहीं, मैं तो सबकी कहती हूँ। नहीं, सही बात कही आपने। लेकिन इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे पब्लिक फिगर बनने के बाद जैसे दोनों तरफ से होता है, लोग ट्रोल भी करते हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आता है, और वहीं पे फैंस जो है वो प्यार भी करते हैं। तो क्या ये जो कमेंट्स आते हैं, ये आपको नेगेटिव स्पेशली पूछूं तो आपको बॉदर करता है? लाइक कुछ इससे आपको लाइक सीरियसली ये सारे कमेंट्स को आप लेती हैं? आपको अफेक्ट होता हाँ, है? मेरी मेरी जिंदगी में मैटर करता है। पहले पहले करता था। जब करता था तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की। और फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। मेरे को लगता था कि नहीं यार, कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए, छोड़ दीजिए। हाँ, ट्रोल करने से पहले मेरे ख्याल से हर इंसान को सोचना चाहिए। हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, धड़कता है। वैसे ही हम हैं, वैसे ही हमारी दो आंखें हैं, एक ही नाक है। कोई तीन चार नाक तो हमारे भी नहीं लगे हुए, या तीन चार कान तो हमारे भी नहीं है। तो कोई हमें कुछ बोलेगा तो ऑफ कोर्स दिल दुखता है। और आप नॉर्मल इंसान से ज्यादा हमारा दुखता है। क्योंकि अगर ट्रोल किया जाता है तो भी हमें ही किया जाता है, गंदा बोला जाता है तो भी हमें ही बोला जाता है। और नॉर्मली किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके किसी को गाली बकना, कुछ भी बोलना बहुत इजी हो जाता है। मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं जो गाली बकते हैं, बाद में वो ही आके मुझे बोलते हैं मैडम प्लीज एक फोटो खिंचा लीजिए ना। तो ये जो डबल साइडेड फेस होता है ना इन बंदों का, वो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऐसे इंसानों को धरती पे रहने का कोई हक ही नहीं बनता। क्योंकि मैं किसी की अगर मान लीजिए बहन बेटी के बारे में बोलूं तो कहीं ना कहीं वो घूम के आता है, वापस जरूर आता है, आपको मिलेगा, पे बैक जरूर करता है भगवान। तो बोलना नहीं चाहिए। कल को मैं आपके बारे में बोलूं, मैं आपके बारे में जानती नहीं, तो कोई हक नहीं दिया मुझे किसी ने कि हाँ, मैं जब तक आपको जानती नहीं, आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि मैटर यहाँ पे ये करता है कि सामने वाला इंसान क्या उस गाली को लेने के लायक है। क्या पता मैं कैसी हूँ, मैं प्रोफेशनल कैसी हूँ और मैं पर्सनल कैसी हूँ। तो क्या पता मैं वो डिजर्व करती हूँ, नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो गालियां डिजर्व नहीं करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा दिल दुखेगा। नॉर्मल लड़की जो जिसको लगता है कि हाँ भाई फूकने दो, मैं तो हूँ ही ऐसी, बको जितनी बकनी है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता होगा। मुझे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि मेरे भी घर में भाई है, मेरे भी घर में बहन है, मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरी भी माँ है।
मेरे भी पति हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो कहीं ना कहीं उन गालियों से मुझे फर्क पड़ता है, मेरी फैमिली को फर्क पड़ता है। हाँ, मैं स्टेज पे जो हूँ वो आपको मैं एंटरटेन कर रही हूँ, आप मुझे उसी नजर से देखिए वहां पे। अगर आपको नहीं देखना है तो आप जाइए, मत देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मैं स्टेज पे क्यों परफॉर्म कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, क्या मैं प्रोफेशनली या पर्सनली ऐसी हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, एक एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है, तो नहीं बकनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने एग्जैक्टली लोग ऑब्वियसली किसी को भी बहुत फ़र्क पड़ता है अगर स्पेशली कोई नेगेटिवली पोक करता है तो। इसके अलावा अगर जैसे कि आपने कहा कि डबल स्टैंडर्ड वाले लोग होते ही हैं, तो यही चीज़ें अगर मैं आपको पूछूँ बिग बॉस में ये सीज़न, वहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं, तो ये सीज़न बिग बॉस आप कितना फ़ॉलो कर रहे हो? फॉलो किया था शुरू शुरू में, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म ने इतना बड़ा नाम किया है, उस प्लेटफॉर्म को तो देखना बनता ही है। फॉलो किया, देखना शुरू किया, तो बड़ा मजा आया, लेकिन धीरे 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 इंटरेस्ट खत्म ही हो गया, और एक हफ्ता हो गया मैं तो बिल्कुल नहीं देख रही। एग्जैक्टली अगर नहीं, जैसे बिल्कुल नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि लाइक फॉलो स्टार्ट में आपने किया था, तो अगर मैं बात करूँ कंटेस्टेंट्स की, तो ये सीजन लोग कह रहे हैं कि जो एविक्शन हो रहा है वो बहुत ही अनफेयर हो रहा है। जैसे सारा गुरपाल का निकलना, लोग कह रहे थे कि जान को निकलना चाहिए था, उसके बाद दूसरे हफ्ते शहजाद निकल गए, फिर भी लोग कह रहे थे कि जान को निकलना चाहिए। तीसरे हफ्ते हमने देखा कविता कौशिक और साथ ही में निशान मलखानी दोनों का एविक्शन हो गया। लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि यार कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म भले बोल नहीं रहे हैं बट उसे प्रमोट कर रहे हैं। आपको ये एविक्शंस के बारे में क्या कहना है सबके? एविक्शन तो जितने भी होते हैं वो आपकी सोच से परे होते हैं। अगर एविक्शन आप लोगों के कहने से होते तो शायद मैं भी बाहर नहीं होती, मैं भी लास्ट तक जाती। तो इन चीजों पे तो बोलना ही बकवास है। तो हाँ, ये जरूर है कि अभी फिलहाल घर के अंदर वो लोग बहुत हैं जो डिजर्विंग नहीं है, और जो डिजर्विंग थे वो बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर आ गए हैं। तो हम कितना भी कह लें, और कितनी भी बातें बना ले बाहर बैठ के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, भाई क्रिएटिव वही करेंगे जो उनको करना है। तो आप बैठ के देखना है, एंटरटेन करना है, तो आप बैठ के देखो, वरना उनको मत बोलो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कि वो सुनने वाले हैं भी नहीं। सही ऑफ बात कोर्स। कही आपने। एंड इसके अलावा और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, जैसे कि हमने देखा था कि आपके सीज़न में भी लाइक हिना ये लोग थे और इस सीज़न भी लाइक सीनियर्स बन के सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और गौहर आए थे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? तभी जो आपने उस सीज़न में हिना देखा था और इस सीज़न में हिना देखा, कितना डिफरेंस आपको दिखा? और साथ ही में इसके अलावा सीनियर्स का ये पहलू आपको कैसा लगा? ये सीनियर्स का पहलू अच्छा था, और शुरू शुरू में मजा भी आया था जब देखने लगे थे, क्योंकि हर चीज के ऊपर लड़ना, कुछ चीजों को अपने पास संजो के रखना, और उस चीज के लिए जैसे कि आप लोग ये करोगे तो हम आपको इतना ही सामान देंगे, इतनी क्वांटिटी में मिलेगा। तो वो चीज अच्छी थी, वो मजा आ रहा था वो तब देखने में। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्रिएटिव्स को डर भी था कि भाई कहीं चले ना सीजन, तो इसीलिए पहले सीनियर्स का सहारा लिया गया सीजन को चलाने के लिए। तो और जहाँ तक हिना का सवाल है, हिना वैसी की वैसी है, और हर साल इंसान बदलता है। फैशन सेंस उसकी पहले बहुत कमाल की थी, अब और भी कमाल की हो गई है। तो हर चीज हर साल इंसान में कहीं ना कहीं एक एक सीढ़ी वो ऊपर चढ़ जाता है, कि आप किसी भी चीज में ले लीजिए कि हाँ भाई, ये चीज मैंने देख ली है, वो नीचे छूट गई है, अब मेरा अपग्रेड करने का मौका है, या मैं अपग्रेड कर लेता हूँ खुद को। तो हर साल इंसान अपग्रेड होता ही है, तो मैं भी हर साल कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, पुरानी चीजों को छोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ नया आता है दिमाग में, नया करने की इच्छा होती है। तो हर साल इंसान बदलता है। अभी 11वें सीजन से तो 14वें सीजन में बहुत टाइम हो गया है, तो सही कुछ ना बात कुछ तो है। बदलाव आया है। हाँ जी। एंड इसके अलावा और जैसे कि अगर हम बात करें तो ये सीज़न घर में हम 2 कपल देख रहे हैं। पिछले सीज़न की बात करूँ तो 3 कपल निकल के आए थे, जहाँ पे शहनाज़ और सिद्धार्थ को लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन इस सीज़न हमको जान और निक्की दिख रहा है और दूसरी तरफ इजाज़ और पवित्रा। किसकी आपको ऐसे लग रहा है एज़ अ व्यूअर कि यार ये ज़बरदस्ती का बनाया जा रहा है और ये शायद सच में हो रहा है? या देखो, दोनों आपको फेक लग रहा है? हुँ। मैं सच बताऊं तो मेरे को दोनों ही फेक लग रहे हैं, क्योंकि अब मुझे ये रिश्ते समझ नहीं आते। अब मुझे नहीं लगता कि एक रिश्ता, देखिए हो सकता है कि इंसान सामने वाला ऐसा हो
कि 2 दिन में कोई इंसान पसंद आ जाए और बोले चलो भाई हम रिलेशन में आ जाते हैं और 2 लोगों की सोच बहुत मिल रही है, मुझे नहीं लगता। इंसान को समझने के लिए कम से कम आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। तो आप 2-3 दिन में एक रिश्ता बना के बैठ जाओ, तो वो मेरा मानना नहीं है। शायद ये मेरी ही सोच हो सकती है, दूसरों की नहीं हो सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी एक दूसरे के प्यार में पड़ सकता है। ओहो! मैं तो इसके प्यार में बहुत पागल हो गया हूँ और मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वैसे वाली फील नहीं आ सकती। और अगर आ सकती है तो भैया आप तो धर्मात्मा ही हो, अपने तो बस की है नहीं। तो मुझे तो ये रिलेशन 2-4 दिन वाले फेक ही लगते हैं। और चलने को तो चल जाएँ ये भी, और चलने को नहीं चले तो 17-17 साल बाद भी लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। तो शायद लोग उनकी अब उनके ऊपर डिपेंड है, उनका मन जानता है कि अंदर से कैसे वाली फील है। क्या पता गेम के लिए कर रहे हैं, क्या पता सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि हाँ, कि भई हाँ, हमें एक दूसरे के साथ रहना है बाहर जाके। और सच में बिग बॉस ने बहुत सारी जोड़ियाँ बनाई भी है, जो अब बाहर आके खुश मिजाज ज़िंदगी जी रहे हैं। बाहर आके मेरे ख्याल से ज़्यादा पता लगता है कि कौन किसके साथ कितना रहता है। सही है। अंदर अच्छा, वाली फीलिंग कम आती है। सही बात है। इसके बाद अगर मैं पूछूँ आपको, जैसे ये तो हमने लव एंगल और कपल की बात की जो घर में पनप रहा है, दिख रहा है इस वक्त। उसके अलावा एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि दोस्ती में झगड़े भी हो रहे हैं, तकरार भी हो रही है, प्यार हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी हमने देखा एली गोनी आ रहे हैं घर के अंदर जैस्मिन के सपोर्ट सिस्टम बनकर। जैस्मिन को रोता हुआ वो नहीं देख पाया, तो क्या लगता है आपको कि एली गोनी और आएंगे तो क्या जैस्मिन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा? हाँ, ये चीज़ है। ये मेरे ख़्याल से अंदर अ, ब उस घर का एहसास ऐसा है ना कि कोई भी आपको अपना दिखता है तो वो कुछ ना कुछ आपको अंदर इतनी स्ट्रेंथ देके जाता है कि आप और लड़ सकें। तो कोई भी अपना दिखेगा ना, तो आँसू पोंछने को मन तो करता ही है। सो राइट, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई अपना दिखता है घर में तो फिर डेफिनेटली वो एक फील आई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ तो इस टाइम निक्की बहुत ही बुरी दिख रही है, बहुत ही गंदा गेम खेल रही है अगर मैं कहूँ तो। कल के एपिसोड में भी हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन लिटरली उन्होंने अपने मतलब अभी कैसे कहूँ मैं, अंडरवेयर में डाल दिया अपने पैंट में। तो वो आपको कैसे, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? गेम स्ट्रेटेजी ऐसी है उनकी। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो आगे क्या होगा इसका नतीजा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ये नहीं सोचते। तो मेरे ख्याल से निक्की उनमें से है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी नहीं लग रही हूँ। उसको मौज-मस्ती लेनी है, उसको दुनिया जाओ भाड़ में। और अब मुझे फ़िलहाल ऐसे बंदे बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, क्योंकि जैसे जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है, जैसे कि मैं बहुत सीरियस हूँ इन चीज़ों को लेके, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई मेरे कैरेक्टर पे बोले, कोई मेरे बारे में कुछ बोले, तो मुझे सच में फ़र्क पड़ता है। उस बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बारे में अभी हम कितनी भी बात कर ले, हम बोल ले बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो वो अगर उसको गेम खेलना है तो वो ऐसे ही खेलेगी, हम कितना भी खेलें, इंसान अपना नेचर नहीं बदल सकता, तो वो नहीं बदल सकती। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से उसका दिमाग चल रहा है, उसका मन कर रहा है, वो वैसे खेल रही है। और लोग बदलेगी कैसे? नहीं बदल सकती। लेकिन जहाँ तक आपका कहना है कि वो बुरी दिख रही है, अब जैसा उसका व्यवहार है वो बदलेगी नहीं, तो वो बुरी, अच्छी, ये हमारी मेंटालिटी है उसके बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो शुरू से ही कहती आई है कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे तो ये ही करना है, तुम लोग जाओ भाड़ में, कोई लेना-देना नहीं है। तो उसको सही में कुछ लेना-देना नहीं है। वो तो खुलेआम बोलती है कि मैं तो अपने एक्स का, मतलब मुझे बड़ी हँसी आई थी जब वो अपने एक्स के शॉर्ट्स को प्रेस करके पहन रही थी कि मुझे इसकी याद आ रही है। मतलब ऐसा कौन करता है? तो मेरे ख्याल से वो है ऐसी, तो कुछ कहने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको पूछूँ रुबीना का गेम आपको कैसा लग रहा है? तो रुबीना के बारे में आप क्या रुबीना कहना चाहते हो? रुबीना खेल रही है, सच में वो कहीं-कहीं बहुत अच्छा एंटरटेन करती है।
कभी कभी कैमरे में आ जाती है, लेकिन आप ये कहेंगे कि रुबीना खेल रही है तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि वो नहीं खेल रही है। जैस्मिन के बारे में क्या कहोगे, उनके गेम प्लान के बारे में? जैस्मीन एंटरटेन बहुत अच्छा करती है। उसकी जो क्यूट क्यूट सी हरकतें हैं, हाँ वो खेल भी रही है, उसको बड़ा मजा आता है, मतलब स्टंट करने में बहुत अच्छा खेल रही है उस उन चीजों को लेके कहोगे तो। और वो स्ट्रेंथ दिखा रही है, अपनी पावर दिखा रही है। कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाती है, पर वो वीक पड़ना भी जायज है उसका। हाँ, उसके जो छोटी-छोटी हरकतें हैं, प्यारी-प्यारी हरकतें, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो जैस्मीन मुझे इस सीज़न में बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है, ये मुझे भी नहीं पता, कई बार मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मुझे जैस्मीन अच्छी लग रही है। इस सीज़न में मुझे जैस्मीन बहुत पसंद है। और उसके बाद हमने देखा कविता कौशिक और एजाज की जो फाइट हुई थी, जो उनके बीच के झगड़ा तकरार हुआ था, वो आपको कितना सही लगा कि कविता कौशिक ने नेशनल टेलीविजन पे बहुत सारी चीजें कही, कि जैसे कि मैंने एजाज को खाना खिलाया था ड्यूरिंग लॉकडाउन, और ये सारी चीजें कही थी, जिसकी वजह से बाहर लोगों को बहुत ही मतलब बैकफायर किया उनके ऊपर, लेकिन घर वाले में उनको यही कह रहे थे, और जाते जाते उन्होंने एजाज को हक भी नहीं किया। इनके बारे में आपको क्या कहना है कि जो एजाज और कविता का फाइट हुआ था? एजाज और कविता का जो फाइट हुआ था, उसमें मुझे एक्चुअली में कविता ही गलत लगी थी, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में बोलते भी हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने किसी के लिए किया भी है तो इतना कुछ कहना, मेरे ख्याल से नेशनल टेलीविजन पे कहीं ना कहीं आप शो ऑफ कर रहे हो, बता रहे हो कि मैंने तेरे लिए इतना किया है, और ये चीज पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो उनके दिमाग में शायद ये थी कि मैं ये चीज बोलूंगी, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पब्लिक को पसंद नहीं आई और वो माइनस में चला गया। तो यहाँ तो भाई पब्लिक परमात्मा है, तो जो उनको पसंद आएगा वो ठीक है, जो पसंद नहीं आएगा वो पसंद नहीं आएगा, और एज ए पब्लिक वो चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगी। सही बात है। और अगर मैं आपको पूछूं इजाज का गेम आपको कैसा लग रहा था, उनके गेम प्लान के बारे में क्या कहना? वो अच्छा खेल रहे हैं, वो सुमड़ी में घुमड़ी खेल रहा है, नीचे नीचे जड़ काटे जा रहा है वो, और मासूम सा चेहरा लेके, और अपना बढ़िया मौज मार रहा है। लड़की मिल गई है उसके अंदर, मौज ले रहा हो दुनियादारी की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं उन्होंने सेटलमेंट ऐसी बिठा ली है कि वो दोनों जल्दी बाहर आने वाले हैं नहीं। जान और निकी के बारे में क्या कहना है? जान का गेम आपको जान ऐसा और लग निक्की रहा है? की सेटलमेंट देखो, आप कहीं ना कहीं बोलो कि निक्की नेगेटिव है, लेकिन निक्की ने भी अपने आप को इतना बढ़िया प्रेजेंट कर लिया है, एज ए नेगेटिव ही बोल लो, कि वो भी जल्दी बाहर नहीं आएगी। और वो अपने साथ जान को भी ऐसा का ऐसा वो अंडे में बोलते हैं ना, माँ बन गई है वो, और उसने अंडे में जान को बिठा लिया है कि भाई जब मैं चाहूंगी ना तू जब भी बाहर आएगा। तो उसने भी वो काम कर लिया। तो ये चार तो पक्के है, रुबीना को उसके फैंस बचा लेंगे, लेकिन इन सबके बीच में जो रुबीना के हस्बैंड है वो बड़े ठंडे पड़ गए, और बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। तो उनसे मेरे को पता नहीं क्यों उम्मीदें थी, मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, पर वो तो बहुत ठंडे निकले। राहुल वैद्य के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, और उसके लोग मेरे ख्याल से वो बोलते हैं ना, वो आग लगा के वो भाग जाता है। वो भी अच्छा कर रहा है। तो जो उसकी आग है वो लगा के भाग जाता है, और बाद में लोगों को मेरे ख्याल से ना राहुल की बात कहीं ना कहीं 2-3 मिनट बाद समझ आती है कंटेस्टेंट को, अरे ये तो ये बोल गया, अब इसके ऊपर मुद्दा बनाओ। तो वो भी अच्छा करता है। अच्छा, तो अगर मैं आपको पूछूं कि घर में थाली का बैंगन कौन है, जो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि भाई बदल रहा है, यहाँ पे इनके पास भी आके बातें करता है और दूसरी टीम में भी जाके वहां पे बातें करता है, जैसे थाली का बैंगन हो जाता है, तो वो कौन सा कंटेस्टेंट है? मुझे कहीं ना कहीं जान लगता है वो थाली का बैंगन है। वो कभी मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है, निक्की उसकी दोस्त है, तो उसे उसको सपोर्ट करना चाहिए। और वो कभी तो बोलता तू मेरा मुंह मत खुलवा, तो वो गलत है कि
भाई मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं तेरे बारे में बोलूंगा तो तू खत्म है, तो वो गलत है। तो मुझे थाली का बैंगन वही लगता है। घर में सबसे ज्यादा शातिर कौन लग रहा है कि भाई जो बहुत मास्टरमाइंड है, बराबर गेम खेल रहा है और गेम की समझ है? एजाज। एजाज मास्टरमाइंड है। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन लग रहा है कि जो समझ ही नहीं पा रहा है, बस ऐसे ही डामाडोल हो रहा है? समझ नहीं पा रहे, डामाडोल हो रहा है। रूबीना। कंफ्यूज लग रही है। मुझे कंफ्यूज लग रही है वो। मुझे लग रहा है वो उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही जिस तरीके से ऑडियंस की सोच थी उसके बारे में। तो मुझे कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज लगती है। घर में सबसे ज्यादा फेक कौन लग रहा है आपको? फेक। फेक अगर मैं कहूंगी तो आ, फेक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे को तो फेक तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सारे ही फेक है, और नहीं देखे तो कोई भी फेक नहीं है। लेकिन अगर किसी एक के बारे में अगर ये ओपिनियन रखना हो तो मैं फेक कहूंगी रुबीना के हस्बैंड को। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतना ठंडा हो सकता है कि आगे से कुछ आए ना आए ना आए ना। तो कहीं ना कहीं मुझे वो फेक लगता है। टॉप 5 में आप किसको देखते हो? निक्की पक्का है, हम्म। रुबीना पक्का है, हम्म। एजाज पक्का है। हम्म। और अगर देखिए अगर शर्ते वर्ते मानी होगी तो रुबीना के पति भी आ ही जाएंगे। राइट। बाकी तो पता नहीं। लेकिन मुझे अगर एज एन स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहूँ तो मुझे यही दो तीन नाम ही अभी सामने आते हैं। बाकी आगे जाके देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी गेम पड़ी है और कभी आपको नेगेटिव और कभी आपको पॉजिटिव कर दे, कुछ नहीं पता। ओके, एंड अगर मैं पूछूं इसमें से विनिंग क्वालिटी किस में है, तो आपके हिसाब से किस में वो क्वालिटी आपको नजर आ रही है? मुझे एजाज में लगती है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को धीरे 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 धीरे, वो बोलते हैं ना कि स्टेब्लिश करते जा रहे हैं कि हाँ मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो अकेले हो गए हैं, जिस तरीके से वो थोड़ी छोटी बातों पर रो देते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो हर तरीके से पब्लिक को कनेक्ट करते हैं, इमोशनली भी कर रहे हैं और अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। तो एजाज को देखना बहुत अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे लग रहा है अभी तक तो कि एजाज जीत सकता है। ओके, आपको अगर मैं पूछूं पर्सनली आपका फेवरेट, आप जिसको सपोर्ट करना चाहोगे, तो वो कौन है? मुझे जैस्मीन बहुत प्यारी लग रही है। जिस तरीके से सीजन 13 में शहनाज थी कि बड़ी क्यूट सी और प्यारी सी वाइब्स आती थी उसमें से भी, ऐसे ही इस सीजन में जैस्मीन में से मुझे वो क्यूट सी और प्यारी सी वाइब्स आती है। तो मुझे वो अच्छी लग रही है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बिग बॉस की बातें। दो तीन क्वेश्चंस अभी हम दिवाली के ऊपर थोड़ा बात कर ले, क्योंकि दिवाली हाल ही में है। तो क्या कुछ दिवाली प्रिपरेशन है आपका, क्या प्लानिंग है, कैसे आप दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हो? बस पूजा करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे मिट्टी के दिए जलाएंगे। और कैंडल वैंडल तो हम जलाते नहीं, रंगोली बनाएंगे कलरफुल। और बस जय माता दी। बस ऐसी दिवाली है, सिंपल। बस यही हमारी दिवाली होती है। अगर किसी के घर जाना नहीं है अब की बार, क्योंकि कोरोना है, और अब की बार सबसे अच्छी दिवाली होगी क्योंकि एक्चुअली में अब की बार लोग बाहर जाने की बजाय अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाएंगे। पटाखे वटाखे तो हम वैसे भी नहीं जलाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार दिवाली सबकी अच्छी होगी, क्योंकि सब घर में रहेंगे, सब घर वालों के साथ दिवाली मनाएंगे। वरना दिवाली से फेक त्योहार इस बार कोई होता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक मिठाई का डब्बा देने से सामने वाला पट जाएगा और अपना काम करवा लेंगे। तो वो बड़ी गंदी वाली फीलिंग होती है, क्योंकि इस फीलिंग को मैं हर दिवाली अपने अंदर लेके बैठती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी उस तरीके से आते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस तरीके से आते हैं कि अरे बाबा एक मिठाई का डब्बा दे दो, सामने वाला पट जाएगा और हमारा काम निकल जाएगा। तो वो बड़ी गंदी वाली वाइब्स है।
अभी मतलब त्योहार बने हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का पहला हक है, तो अब की बार वाली दिवाली अच्छी जाएगी। ओके एंड दिवाली में अगर हम बात करें तो मिठाई, और जैसे कि आपने मेंशन किया तो वो तो होता ही है, तो आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मैं मीठा खाती ही नहीं। तो ये दिवाली मिठाई की भरी नहीं होगी। देखते हैं, एक आधी खा लें चख लें वो अलग बात है, लेकिन है, मीठा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ओके, अब तक की बेस्ट दिवाली आपकी कौन सी रही है? सारी अच्छी गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कोई बचपन की, खराब गई हो। या फिर ऐसे कुछ बचपन में जैसे आप करते रहोगे कुछ एक्टिविटी, या पटाखे चलाना, दिवाली ऐसा में कुछ? इतना कुछ खास किया नहीं, पटाखे तो मैंने कभी से नहीं जलाए, पटाखे तो मैं जलाती ही नहीं हूँ। बचपन में लड़ाई होती थी जब पटाखे बटते थे, तो हमारे हिस्से के पटाखे हमारे भाई को चले जाते थे तो पटाखे पटाखे इतना क्रेज नहीं था उस टाइम से, बचपन से क्रेज नहीं है कि पटाखे जलाने, फुलझड़ियां जलानी है, नहीं। ओके, लास्टली एक दिवाली विश हो जाए आपके सारे फैंस के लिए, और आपका कोई गाना या फिर कुछ अपकमिंग चीजें अगर आपको बतानी हो कि कब हम आपको देख सकते हैं, तो वो भी आप बता दीजिए जाने से पहले। आप मुझे बहुत 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 जल्दी स्टेज पर वापस देखेंगे, और सभी को मेरी तरफ से, जो पसंद करते हो, जो पसंद नहीं करते हैं, उनको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर 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 सारी बधाई, और दिवाली आपकी बहुत अच्छी जाए, और आपके घर में लक्ष्मी माता ढेर सारा पैसा लेके आए क्योंकि जिसके घर में पैसा आ गया वो वैसे ही खुश हो जाता है। और और बहुत आप लोग खुश रहो, और गाना तो मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, तो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे हरियाणा में, और कोशिश यही रहेगी कि सबको पसंद आए। थैंक यू सो मच सपना जी, हमको टाइम देने के लिए, एंड हैप्पी दिवाली आपको भी। आपको भी हैप्पी दिवाली, मोस्ट वेलकम। बाय बाय, टेक केयर।